8वां अध्याय रक्त बीज का वध। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धियुक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे और कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, रौद्र, मौर्य और कालकेय असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, सांगधनुष तथा खड़ग धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भूप नृसिंह के सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। उसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन हो आई। उसके सहस्त्र नेत्र थे, जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव एवं देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुंभ एवं निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल पर घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य भी क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़े। इसके बाद दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अनेकों शस्त्रों की
वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल प्रहारों से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर जाती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध में विहल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रिम भाग में कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में अबाध विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरती उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उन महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त के उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त समाप्त हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपात के मद से उद्यत होकर नाचने लगे। इति रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।